एप्लीकेशन को डिस्कस किया था, उसका फॉर्मेट लीव एप्लीकेशन को डिस्कस किया था, और आज हमने सीवी को डिस्कस करना है और इसके साथ एप्लीकेशन जॉब एप्लीकेशन के वो भी डिस्कस करना है, लेकिन वो आज नहीं होगी क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा। सीवी को ही हम डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जॉब एप्लीकेशन में दो जगह पे एड्रेस होता है। इसमें तो हमने देखा था कि टू लगाकर हम नाम और एड्रेस वगैरह लगाते हैं, जैसा कि द प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज लाहौर, ये एड्रेस। अच्छा, इस तरीके से हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया था। और इसमें थोड़ा सा दाएं जानब से शुरू करते हैं जॉब एप्लीकेशन को। तो इम्तिहानी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, एबीसी, ये आप अपना लिख रहे होते हैं। फिर इधर आ जाएंगे टू द प्रिंसिपल और फलां जगह। ये आप जॉब के अंदर इम्तिहान के अंदर बैठे हों तो ये चीज़ें आप लिखेंगे। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं टू से, जैसे कि लीव के अंदर, वो बाकी फॉर्मेट वही। और जो सब्जेक्ट की जगह पे आप लोग लिख देंगे जॉब एप्लीकेशन, फॉर लेक्चरर है, टीचर है, जो भी मुतलका है। अच्छा, बाकी आप अपनी क्वालिफिकेशन लिखने के बाद यानी एप्लीकेशन मुकम्मल करने के बाद आपने ये लिखना होता है कि आई हैव अटैच्ड माई सीवी विद दिस एप्लीकेशन। और सीवी के अंदर कौन सी चीज़ें होंगी वो हमने पहले डिस्कस करनी है, फिर हम कल जो है ना जॉब एप्लीकेशन के ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे। तो सीवी के अंदर कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, इसको डिस्कस कर लें। तो सीवी आप लोगों ने सब ने देखी तो होगी। क्या होता है, खुद भी बनाई होगी। क्या होता है अगर खुद बनाई है तो उसमें कौन सी चीज़ें होती हैं? शाबाश, नाम वगैरह। हाँ, शाबाश, ये चीज़ें बिल्कुल। और इसको हम डिटेल में आज मज़ीद अगर इसमें कोई ऐड करना होगा तो आप कर सकते हैं, अगर आपको कोई इसके अलावा इंफॉर्मेशन डिफरेंट लगे और यूज़फुल लगे। ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू द सीवी राइटिंग। सीवी राइटिंग का तारुफ। करिकुलम वीटा, सीवी को कहते हैं करिकुलम वीटा। हाँ जी, हाँ जी, रेज्यूम भी बोल सकते हैं। करिकुलम वीटा जो है, वीटा कहते हैं तालीमी क्वाइफ को जमा करना। वीटा एक्चुअल जमा करना है, तालीमी क्वाइफ जमा करना। करिकुलम वही निसाब जो आपने पढ़ा है, तालीमी सरगर्मी, और उसको जमा करना या उनका रिकॉर्ड। अच्छा, करिकुलम वीटा या सीवी प्रेजेंट्स अ रिकॉर्ड ऑफ योर क्वालिटीज़। ये दिखाती है आपकी क्वालिटीज़ का रिकॉर्ड, स्किल्स का रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस का रिकॉर्ड टू द एम्प्लॉयर्स, जॉब देने वालों को, सो दैट योर सूटेबिलिटी फॉर द पर्टिकुलर जॉब कैन बी ऑब्सेस, ताकि आप कहाँ मुनासिब हैं इस ख़ास जॉब के लिए, उसका सही अंदाज़ा लगाया जा सके। दिस प्रोसीजर कैन हेल्प यू कंपाइल और सजेस्ट वेज टू इम्प्रूव योर सीवी। आज का जो प्रोसीजर है ये आपकी मदद कर सकता है कंपाइल, जमा करने के लिए, और सजेस्ट वेज या तरीक़ेकार बता सकता है टू इम्प्रूव योर सीवी, ताकि आप अपनी सीवी को और बेहतर कर सकें। जैसे कि आपने बताए हैं वही चीज़ें हैं, लेकिन आज की इन्फॉर्मेशन शायद गिव यू सम काइंड ऑफ हेल्प टू इम्प्रूव योर सीवी। व्हेन कंपाइलिंग अ सीवी, जब आप सीवी सेट कर रहे हों, इनकी जो मुख्तलिफ हिस्सों को जमा कर रहे हों, रिमेंबर इट शुड बी वेल डिज़ाइन, याद रखें कि ये अच्छे डिज़ाइन में हो। डिज़ाइन भी बड़ा काम काउंट करता है, थक्कड़ मकड़ सीधी सादी सी नहीं बनाई हो, ना टू क्रैम्प्ड, ना ज़्यादा लिमिटेड हो, तंग हो। अपीयरेंस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन काउंट, ज़ाहरी चीज़ बहुत अहम है क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन काउंट होता है। यार इधर सामने तो कर दो उसको।
آپ میں سے کوئی ایک بچہ وہ سامنے کر دیتا ہے ڈیٹا سارا کے سارا. جہاں سی وی انٹروڈکشن ٹو سی وی رائٹنگ ہے وہ کر دو. بچے جو میں نے سینڈ کیا ہے آپ کو وہ سامنے کر دیں. اچھا اس کے بعد ہے لیو اسپیسز بٹوین ڈفرنٹ سیکشنز ایٹ دا ٹاپ باٹم سائڈز آف دا پیج. کہتا ہے کہ جگہ چھوڑ دیں، لیو اسپیسز جگہ چھوڑ دیں بٹوین ڈفرنٹ سیکشنز مختلف حصوں میں، یعنی ٹاپ سے اوپر سے چھوڑ دیں، باٹم درمیان میں چھوڑ دیں، اینڈ سائڈز آف دا پیجز اور پیجز کی جو سائڈیں ہوتی ہیں وہاں بھی جگہ چھوڑ دیں، اسپیس دیں. اس کے بعد ہے a CV should usually be about 2 pages but no longer than 3 sides of A4 using bullet points. سی وی کو وہ کہتا ہے کہ 2 پیجز کا ہونا چاہیے، عام طور پہ 2 پیجز کافی ہیں، but no longer than 3 sides of A4 using bullet points. بلٹ پوائنٹس یعنی شکدار شکیں جیسے ہوتی ہیں. اے کاکا اچھا 3 سائڈز A4 پیپر کا یوز ہو، موٹا کاغذ ہوتا ہے، شکدار ہونی چاہیے. is a good way of ensuring that you are concise. تو یہ زیادہ بہتر رہتا ہے. always type your CV on good quality A4 paper. سی وی کو ہمیشہ ٹائپ کریں اچھی کوالٹی والا A4 کاغذ پر. ensuring the text is not too big or small. یہ بھی یقین کریں کہ جو ٹیکسٹ ہے نہ زیادہ بڑی ہو نہ چھوٹی. only use graphics if they are relevant. گرافک کا استعمال کریں، گرافکس وہ جو کمپیوٹر پر ہم بناتے ہیں. if they are relevant اور وہ گرافک بھی دیکھیں کہ ریلیونٹ ہو. add something to your CV. usually they should be avoided. اچھا اس کے بعد ہے try to prioritize and allocate space according to the importance of information. try to prioritize کوشش کریں کہ ترجیح دیں allocate space اور جو اسپیسز ہیں وہ ان کو تقسیم کر لیں اکارڈنگ ٹو دا امپورٹنس آف انفارمیشن. کون سی انفارمیشن زیادہ امپورٹنٹ ہے. اینڈ بی سلیکٹیو وین چوزنگ ایگزامپلس آف ڈیوٹیز. اور انتخاب مثالیں آپ کے کام کی انتخاب کرتے ہوئے پرفارمڈ ان پریویس امپلائمنٹ جو بھی آپ نے پہلے کاموں میں کی ہوں گی، پرفارم کیا ہوگا. Finally, if the company requested a job application to be completed in order to apply, it is not acceptable to send your CV. آخر میں if a company requested a job application اگر کمپنی جاب اپلیکیشن کا کہہ رہی ہے to completed in order to apply کہ وہ completed ہو جو بھی آپ نے اپلائی کرنا ہے, it is not acceptable to send your CV. پھر آپ اکیلی سی وی نہ بھیجیں, ساتھ جو اپلیکیشن بھی ساتھ لکھیں. Whilst a CV is a personal document, nearly every CV should include. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سی وی جو ہے وہ پرسنل ڈاکومنٹ ہوتے ہیں. نیئرلی ایوری سی وی شوڈ انکلوڈ, لیکن ہر سی وی میں یہ چیزیں ڈال دیں. ہر بندے کی اپنی وہ کہتا ہے سی وی ہوتی ہے, لیکن یہ چیزیں ہر ایک سی وی میں آئیں گی. پرسنل ڈیٹیلز, پرسنل ڈیٹیل میں کیا آپ ڈالیں گے؟ سمپل ہیڈنگ سچ ہے, سمپل ہیڈنگ لکھیں گے. اس میں کیا ہوتا ہے سادہ چیزوں میں, سچ ہے یور نیم, یور ورکس بیسٹ, بہترین کام, دس کین فالوڈ بائی یور ایڈریس, اور اس کے ساتھ آپ اپنا پتہ بھی لکھیں گے, ٹیلی فون نمبر بھی لکھیں گے, اینڈ ای میل ایڈریس بھی لکھیں گے. پرسنل ڈیٹیل میں کون سی چیزیں آ جائیں گی بچے؟ کوئی بولے شاباش. آپ کا نام ہے,
चलो ये टेली फ़ोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है, ठीक है। अच्छा, पर्सनल प्रोफाइल, उसमें वो कहता है कि और आपने क्या चीज़ें देनी है। दिस सेक्शन इज़ वेयर यू मेक योर फर्स्ट इम्प्रेशन। ये हिस्सा जहां आप अपना पहला तासुर दे रहे हैं, सेल योर सेल्फ टू एम्प्लॉयर्स, और आपने यहाँ ही बेचना होता है अपना आप अपने खरीदारों को या जॉब देने वालों को। यू नीड टू राइट अ फ्यू लाइन्स दैट डिस्क्राइब यू एज ए पर्सन एंड हाईलाइट योर स्ट्रेंथ। और चंद लाइनें वो कहता है कि लिखें जिसमें आप बता रहे हैं कि एज ए पर्सन एंड हाईलाइट योर स्ट्रेंथ, जिसमें आप अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ का बता रहे होते हैं, ताकि देखने वाला पहले ही उसमें खो जाए। नंबर 3, स्किल्स एंड एबिलिटीज़, अपनी स्किल्स और एबिलिटीज़ का लिखना है। इस सेक्शन में इन दिस सेक्शन यू नीड टू टेल एम्प्लॉयर्स द की स्किल्स। इस सेक्शन में आप अपनी जो ख़ास स्किल्स हैं वो बताएं, एबिलिटीज़ बताएं, यू डू वेल, जो आप ठीक करते हैं। थिंक ऑफ स्किल्स विच यू हैव इम्प्रूव्ड योर टाइम ओवर टाइम। आप सोचें कौन सी स्किल्स हैं जो आप बेहतर कर चुके हैं थ्रू वर्क और ट्रेनिंग, काम और ट्रेनिंग के दौरान। इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट टू इंक्लूड स्किल्स एबिलिटीज दैट यू यूज़ इन योर एवरीडे जर्नल लाइफ। और ये भी अहम है कि आप वो स्किल्स और एबिलिटीज भी शामिल करें दैट यू यूज़ इन योर एवरीडे जर्नल लाइफ, जो आप रोज़ाना अमूमी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी स्किल्स को। माइट आल्सो यूज़ इन वर्क सेटिंग थिंग्स सच एज स्पीकिंग, लिसनिंग, ये भी चीज़ें डाल सकते हैं। स्पीकिंग है, लिसनिंग है, कितना इम्प्रूव कर चुके हैं। हैविंग, ड्राइविंग लाइसेंस है। रिपेयरिंग थिंग्स, कौन सी चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, टाइम मैनेजमेंट, टाइम को कैसे आप मैनेज करेंगे, ये कर सकते हैं। या दिन में मैं फ़लाँ काम के लिए मैं क्या करता हूँ, फ़लाँ के लिए फ़लाँ लेक्चर देना हो तो मैं उसकी टाइमिंग मैनेजमेंट कैसे करता हूँ, और उनमें कौन सी चीज़ें, ये भी बता सकते हैं आप। घर के काम कर रहे हैं तो उसमें भी बता दें कि मैं फ़लाँ काम के कैसे करता हूँ, दूसरा फ़लाँ कैसे करता हूँ, उसकी मैनेजमेंट कैसे करता हूँ। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, आपने जो भी जॉब की है उसकी, उसमें कौन कौन सी तारीख, उसमें क्या क्या करते रहे हैं। स्टार्ट बाय पुटिंग डाउन द डिटेल्स ऑफ योर लास्ट जॉब, अपनी आखिरी जॉब से शुरू कर दें और इसी तरीके से पीछे को चलते जाएं। देन वर्क बैकवर्ड्स, फिर यहाँ से पीछे को जाएं जो जो आपने काम किया है। पुट इन एनी वॉलंटरी कम्युनिटी वर्क और वर्क एक्सपीरियंस दैट यू हैव डन। वॉलंटरी, रज़ाकाराना कोई काम किया हुआ है। कम्युनिटी वर्क, आपने माशरे में कोई भी काम किया है भलाई का, लोगों के लिए, चाहे हत्ता के तबलीग का काम ही क्यों ना किया हो। वर्क एक्सपीरियंस दैट यू हैव डन, वर्क एक्सपीरियंस दें जो है उन्हें किया है। कीप द डिटेल्स ऑफ योर ड्यूटीज ब्रीफ, इसको मुख्तसर सा करके आपने अपना काम लिखना है। मेक श्योर यू डोंट लीव एनी आउट, लेकिन ये भी यकीन कर लें कि कोई चीज़ छूटे भी ना। आंसरिंग द टेलीफोन, टेकिंग द मैसेजेस, जो भी मैसेज करते रहे हैं टेलीफोन का जवाब देते रहें। कंट्रोलिंग इनकमिंग